भारत सरकार ने वक्फ अधिनियम 1995 के प्रावधानों में बदलाव लाने का फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में इस अधिनियम में 40 संशोधनों को मंजूरी दी है, जिसका मकसद वक्फ बोर्ड के अधिकारों को कम करना और संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाना है। प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार वक्फ बोर्ड द्वारा किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने से पहले उसकी अनिवार्य रूप से जांच की जाएगी। यह कदम संपत्तियों का सही और निष्पक्ष मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। इस सत्यापन प्रक्रिया के तहत वक्फ बोर्ड द्वारा किए गए सभी दावों की जांच की जाएगी और केवल प्रमाणित संपत्तियों को ही वक्फ संपत्ति घोषित किया जाएगा। संशोधनों में महिलाओं को अधिक भागीदारी देने के लिए केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। यह कदम वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता और समावेशिता बढ़ाने के लिए उठाया गया है। महिलाओं की भागीदारी से यह सुनिश्चित होगा कि वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन विविधता और समावेशिता के साथ हो। वक्फ संपत्तियों के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सरकार ने जिला मजिस्ट्रेटों को इन संपत्तियों की निगरानी में शामिल करने का फैसला लिया है। इससे संपत्तियों का सही उपयोग सुनिश्चित होगा और झगड़े कम होंगे। जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका संपत्तियों की निगरानी और झगड़ों के निपटारे में महत्वपूर्ण होगी। 2013 में यूपीए सरकार ने वक्फ अधिनियम 1995 में बदलाव करके वक्फ बोर्डों के अधिकारों को मजबूत किया था। वक्फ अधिनियम का उद्देश्य अकाफ वक्फ के रूप में दान की गई संपत्तियों का नियमन करना था। ये संपत्तियां वक्फ द्वारा धर्मार्थ, धार्मिक या परोपकारी उद्देश्यों के लिए दान की जाती हैं। वर्तमान में देश भर में इस अधिनियम की कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली लगभग 120 याचिकाएं लंबित हैं। वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने इस अधिनियम के कुछ प्रावधानों की वैधता को चुनौती दी है और केंद्र सरकार से सभी ट्रस्ट और धर्मार्थ संस्थाओं के लिए एक समान कानून बनाने की मांग की है। उनका कहना है कि वक्फ संपत्तियों को अन्य धर्मार्थ संस्थाओं की तुलना में विशेष अधिकार नहीं मिलने चाहिए। उपाध्याय का दावा है कि वक्फ अधिनियम 1995 के तहत वक्फ बोर्डों को बहुत ज्यादा और अनियंत्रित अधिकार दिए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अन्य धर्मों के धर्मार्थ संस्थानों के लिए ऐसे कोई कानून नहीं है। वक्फ अधिनियम के तहत वक्फ बोर्ड को यह तय करने का अधिकार है कि कौन सी संपत्ति वक्फ संपत्ति है। अधिनियम की धारा 40 के तहत वक्फ बोर्ड को किसी भी ट्रस्ट या सोसाइटी की संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने का अधिकार है। इस प्रक्रिया में संपत्ति के मालिकों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कोई सुरक्षा नहीं दी गई है और उन्हें वक्फ बोर्ड के फैसलों के बारे में जानकारी देने का कोई प्रावधान नहीं है। इन प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य वक्फ बोर्डों के अधिकारों को संतुलित करना और संपत्तियों का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करना है। सरकार का कहना है कि यह कदम वक्फ संपत्तियों के गलत इस्तेमाल को रोकने और झगड़ों की संख्या को कम करने के लिए उठाया गया है। इससे संपत्तियों का सही उपयोग सुनिश्चित होगा और विभिन्न धर्मों के धर्मार्थ संस्थानों के बीच समानता लाई जा सकेगी। वक्फ अधिनियम में प्रस्तावित ये बदलाव वक्फ बोर्डों के अधिकारों को संतुलित करने और संपत्तियों के उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं। ये देखना जरूरी होगा कि ये बदलाव किस तरह से लागू होते हैं और इनका क्या असर होता है। प्रस्तावित संशोधनों से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और समावेशिता बढ़ेगी और विभिन्न धर्मों के धर्मार्थ संस्थानों के बीच समानता लाई जा सकेगी। इसके अलावा संपत्तियों की निगरानी में जिला मजिस्ट्रेटों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी और इससे संपत्तियों का सही उपयोग सुनिश्चित होगा। ये बदलाव वक्फ बोर्डों के अधिकारों को संतुलित करने और संपत्तियों के उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये बदलाव किस तरह से लागू होते हैं और इनका क्या असर होता है। इन संशोधनों से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और समावेशिता बढ़ेगी और विभिन्न धर्मों के धर्मार्थ संस्थानों के बीच समानता लाई जा सकेगी। इसके अलावा संपत्तियों की निगरानी में जिला मजिस्ट्रेटों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी और इससे संपत्तियों का सही उपयोग सुनिश्चित होगा। प्रस्तावित संशोधनों से वक्फ बोर्डों के अधिकार कम होंगे और संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ेगी। इससे विभिन्न धर्मों के धर्मार्थ संस्थानों के बीच समानता लाई जा सकेगी और संपत्तियों का गलत इस्तेमाल रोका जा सकेगा। इसके अलावा संपत्तियों की निगरानी में जिला मजिस्ट्रेटों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी और इससे संपत्तियों का सही उपयोग सुनिश्चित होगा। इन प्रस्तावित संशोधनों को लागू करने में कुछ मुश्किलें भी आ सकती हैं। वक्फ बोर्डों के अधिकारों में कमी से उनके काम करने के तरीके में बदलाव आ सकता है और यह देखना जरूरी होगा कि वे इन बदलावों को कैसे अपनाते हैं।
इसके अलावा संपत्तियों के सत्यापन और निगरानी की प्रक्रिया में समय और संसाधनों की आवश्यकता हो सकती है, जिससे प्रशासनिक चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। वक्फ अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य वक्फ बोर्डों के अधिकारों को संतुलित करना और संपत्तियों का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करना है। यह महत्वपूर्ण है कि इन बदलावों को सही तरीके से लागू किया जाए ताकि संपत्तियों का सही उपयोग सुनिश्चित हो सके और झगड़े कम हों। इसके अलावा यह कदम विभिन्न धर्मों के धर्मार्थ संस्थानों के बीच समानता लाने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इन संशोधनों के जरिए सरकार वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और समावेशिता लाने का प्रयास कर रही है। प्रस्तावित संशोधनों से वक्फ बोर्डों के अधिकार कम होंगे और संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ेगी। इससे विभिन्न धर्मों के धर्मार्थ संस्थानों के बीच समानता लाई जा सकेगी और संपत्तियों का गलत इस्तेमाल रोका जा सकेगा। इसके अलावा संपत्तियों की निगरानी में जिला मजिस्ट्रेटों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी और इससे संपत्तियों का सही उपयोग सुनिश्चित होगा। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये बदलाव किस प्रकार से लागू होते हैं और इनका क्या असर होता है। प्रस्तावित संशोधनों से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और समावेशिता बढ़ेगी और विभिन्न धर्मों के धर्मार्थ संस्थानों के बीच समानता लाई जा सकेगी। इसके अलावा संपत्तियों की निगरानी में जिला मजिस्ट्रेटों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी और इससे संपत्तियों का सही उपयोग सुनिश्चित होगा। वक्फ अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों के अनुसार वक्फ बोर्ड द्वारा किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने से पहले अनिवार्य रूप से उसकी जांच की जाएगी। यह कदम संपत्तियों का सही और निष्पक्ष मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। इस सत्यापन प्रक्रिया के तहत वक्फ बोर्ड द्वारा किए गए सभी दावों की जांच की जाएगी और केवल प्रमाणित संपत्तियों को ही वक्फ संपत्ति घोषित किया जाएगा। संशोधनों में महिलाओं को अधिक भागीदारी देने के लिए केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में महिलाओं को शामिल किया जाएगा। यह कदम वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता और समावेशिता बढ़ाने के लिए उठाया गया है। महिलाओं की भागीदारी से यह सुनिश्चित होगा कि वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन विविधता और समावेशिता के साथ हो। वक्फ संपत्तियों के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सरकार ने जिला मजिस्ट्रेटों को इन संपत्तियों की निगरानी के लिए नियुक्त किया है। इससे संपत्तियों का सही उपयोग सुनिश्चित होगा और झगड़े कम होंगे। संपत्तियों की निगरानी और झगड़ों के निपटारे में जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। आइए इन कानूनी संशोधनों के पीछे के इतिहास को समझते हैं। आप देखिए, अतीत को समझने से हमें वर्तमान और भविष्य को भी समझने में मदद मिलती है। ये बदलाव रातों रात नहीं हुए हैं। ये वर्षों, कभी कभी दशकों तक चली वकालत, बहस और आप जानते हैं सामाजिक बदलाव का नतीजा है। तो उस यात्रा को समझना बहुत जरूरी है जिसने हमें यहाँ तक पहुंचाया है। ऐतिहासिक अदालती मामलों से लेकर नागरिक अधिकार आंदोलनों के महत्वपूर्ण क्षणों तक हर कदम महत्वपूर्ण रहा है। और ठीक है, ये समृद्ध इतिहास ही है जिसने आज हमारे पास मौजूद कानूनों को आकार दिया है। ठीक है, आइए कानूनी चुनौतियों के बारे में बात करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में कई कानूनी बाधाएं आई हैं जिन्होंने इस कानून के परिदृश्य को आकार दिया है। संवैधानिक बहसों से लेकर जनहित याचिकाओं तक यह सफर आसान नहीं रहा। इन चुनौतियों ने न केवल कानून की मजबूती को परखा है, बल्कि निरंतर विकास और अनुकूलन की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला है। तो क्या बदलाव प्रस्तावित किए जा रहे हैं? खैर, प्रस्तावित संशोधन कई प्रमुख मुद्दों को संबोधित करने का लक्ष्य रखते हैं। वे कानूनी खामियों को दूर करने, प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करने और अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इन बदलावों को कानून को अधिक प्रभावी और समकालीन जरूरतों के प्रति उत्तरदेही बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह कानूनी ढांचे को अधिक मजबूत और नागरिक अनुकूल बनाने की दिशा में एक कदम है। अब कार्यान्वयन और प्रभाव के बारे में बात करते हैं। किसी भी कानूनी संशोधन की सफलता काफी हद तक उसके कार्यान्वयन पर निर्भर करती है। प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकारी एजेंसियों, नागरिक समाज और न्यायपालिका सहित विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय की आवश्यकता होती है। इन परिवर्तनों का प्रभाव दूरगामी होने की उम्मीद है, जिससे न केवल व्यक्तियों बल्कि पूरे समाज को लाभ होगा। यह एक अधिक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत कानूनी प्रणाली बनाने के बारे में है।
अंत में, कानूनी संशोधन हमारी विकसित हो रही कानूनी व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे समाज की बदलती जरूरतों और आकांक्षाओं को दर्शाते हैं, जबकि चुनौतियां अपरिहार्य हैं, वे सुधार के अवसर भी प्रस्तुत करते हैं। सूचित और जुड़े रहकर हम एक अधिक मजबूत और निष्पक्ष कानूनी ढांचे के विकास में योगदान दे सकते हैं। कानूनी संशोधनों की पेचीदगियों के माध्यम से इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।